जय हिंद बच्चे, नमस्कार बच्चे। देखिए एक क्वेश्चन आता है, इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गिव एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द मेंडल लॉ। मेंडल के नियमों का प्रयोग के आधार पर स्पष्ट करें। इस बार का बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार बोर्ड में संभावित है कि वो आ सकता है। तो देखिए इसके बारे में बताना है कि मेंडल साहब एक पहला वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकता की व्याख्या मटर के पौधे पर प्रयोग कर सफलतापूर्वक किया। अतः मेंडल साहब को फादर ऑफ जीनेटिक्स कहते हैं। मेंडल के प्रयोग को मेंडल के दो प्रयोग काफी मुख्य हैं, जिसमें पहला प्रयोग है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप लोग देखिएगा, फर्स्ट क्रॉस है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट क्रॉस है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इनका दो प्रयोग मुख्य है। तो फर्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसका डेफिनेशन होता है कि जब एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे को क्रॉस कराया जाता है तब इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इससे जब एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे को क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, तथा इससे जो अनुपात मिलता है उसे मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं, जो 3:1 का होता है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम लंबे मटर के पौधे को नाटे मटर के पौधे के साथ क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी पौधे लंबे होते हैं। और यह स्मरणीय है कि लंबा गुण का डोमिनेट जीन, लंबा गुण जो होता है इसको डोमिनेट जीन यानी टी से निरूपित करते हैं, और जो छोटा गुण होता है जैसे आपका नाटा वाले लक्षण जो होते हैं इसको रिसेसिव जीन यानी स्मॉल टी से निरूपित करते हैं। यानी कैपिटल टी से जो होता है वह आपका डोमिनेट जीन का निरूपित करते हैं और स्मॉल टी को जो है आपका रिसेसिव जीन से निरूपित करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त लंबे पौधे जो जब आपस में क्रॉस करा दिया जाता है तो दूसरे पीढ़ी में F2 में 3 लंबे और एक नाटे पौधे प्राप्त होते हैं, जिसे हम आपको चित्र के माध्यम से यानी आरेख के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए प्रथम पीढ़ी में कैसे हम क्रॉस कराते हैं। क्रॉसिंग देखिएगा कि कैसे क्रॉसिंग होती है। कैपिटल टी का मतलब होता है टॉल यानी लंबा, और स्मॉल टी का मतलब होता है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना या नाटा भी लिख सकते हैं। अब इसको जो है से जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद यानी F1 पीढ़ी में सभी के सभी पौधे क्या होते हैं, लंबे होते हैं। यानी F1 जनरेशन में यानी ऑल प्लांट्स आर टॉल। यानी सभी के सभी पौधे लंबे होते हैं। लेकिन वही जब F2 पीढ़ी में जब इसको हमने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद देखते हैं कि F2 पीढ़ी में जो क्रॉसिंग का आता है तो इसका रेशियो जो निकलती है वह 3:1 का आता है। जैसे देखिएगा आप लोग F2 का क्रॉसिंग, इससे टी से टी क्रॉस कराते हैं, फिर इससे इसे क्रॉस कराते हैं, इसका क्रॉसिंग हुआ, यानी इसका जो रेशियो निकालते हैं आपका मोनोहाइब्रिड रेशियो इक्वल टू आता है 3:1। या मोनोहाइब्रिड रेशियो को फेनोटाइपिक रेशियो भी कहते हैं। फेनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू है 3:1। लेकिन इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं, यानी शुद्धता की दृष्टि से जब हम रेशियो का यानी निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो आता है, जीनोटाइपिक रेशियो आता है इक्वल 1:2:1। ये मेंडल साहब का पहला जो है यानी आपका नियम को यानी फर्स्ट क्रॉस को दर्शाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। और ये क्रॉस में आपका रेशियो जो निकलता है यानी मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1। इसका फेनोटाइपिक भी रेशियो वही होता है। मोनोटाइपिक रेशियो इज द जस्ट लाइक फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 एंड जेनोटाइपिक रेशियो आता है इसका 1:2:1। लेकिन इन्हीं का जब दूसरा हम लोग क्रॉस देखते हैं तो दूसरा क्रॉस है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिएगा
यानी दोनों क्रॉस जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपका सेकेंड क्रॉस दिखलाते हैं आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। सेकेंड है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, मोनो हाइब्रिड में क्या था, यानी सिंगल था, एक ही यानी पौधे को यानी लंबे पौधे और नाटे पौधे में क्रॉस कराए गए थे। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जब दो जोड़ी विपरीत गुण वाले, यानी दो जोड़ी हैं, टू पेयर्स हैं, लेकिन दोनों का गुण जो है से क्या है, विपरीत है। जब दो जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे को क्रॉस कराया जाता है तो इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, तथा इससे जो अनुपात मिलता है उसे डाई हाइब्रिड रेशियो कहते हैं, जो 9:3:3:1 का होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जब हम लंबा पौधा को लाल फूल वाले, जैसे पौधे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, फूल कैसे होते हैं, लाल। इसके पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, उसमें सिर्फ पौधे को लिया था, सिर्फ क्या लिया था, तो लंबे और नाटे पौधे के लिए थे। लेकिन जब डाई हाइब्रिड हमने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद इसमें लंबे पौधे हैं और फूल कैसे हैं, लाल हैं। तो लंबे पौधे लाल फूल वाले पौधे तथा नाटे पौधे उजले फूल वाले पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी पौधे लंबे और लाल उत्पन्न होते हैं। तो देखिए प्रथम पीढ़ी में कैसे जो है लंबे और लाल उत्पन्न होते हैं। तो इसमें हमने लिया तो टी और आर, यानी कैपिटल टी और कैपिटल आर। इसका मतलब कैपिटल टी का मतलब हुआ टॉल, टॉल मीन्स होता है लंबा, यानी पौधा हमने लिया लंबा। और कैपिटल आर का मतलब होता है रेड, यानी रेड का मतलब लाल, यानी लंबा पौधा और लाल फूल लिया। लेकिन इसी को यानी स्मॉल टी और स्मॉल आर को हम लोग सूचित करते हैं इसको, तो स्मॉल टी का मतलब हुआ ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स क्या होता है, बौना, बौना भी लिख सकते हैं या नाटा। और ड्वार्फ आर का मतलब होता है व्हाइट, यानी व्हाइट का मतलब उजला। अब इसको क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने के बाद यानी F1 जनरेशन में, यानी प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी लंबे पौधे लाल फूल वाले होते हैं। यानी F1 जनरेशन में यानी सभी पौधे लंबे और लाल फूल वाले होते हैं, और लाल फूल वाले होते हैं। लेकिन इसी को जब हम F2 जनरेशन में क्रॉस कराते हैं, तो F2 पीढ़ी में जब आपस में प्रथम पीढ़ी से जो प्राप्त जो है हाइब्रिड होता है, जो प्रथम पीढ़ी में जो हाइब्रिड प्राप्त होते हैं उसको जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो F2 पीढ़ी में कुछ लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, कुछ यानी लंबे लाल पौधे प्राप्त होते हैं। लंबे होते हैं लेकिन फूल कैसे होते हैं, लाल। कुछ होते हैं लंबे होते हैं, फूल कैसे होते हैं, उजले। कुछ नाटे पौधे होते हैं, फूल कैसे होते हैं, लाल। कुछ नाटे पौधे होते हैं, फूल कैसे होते हैं, उजले। जो प्राप्त होते हैं, जो उसका रेशियो निकलता है, जिसे डाई हाइब्रिड रेशियो कहते हैं, 9:3:3:1 में मिलते हैं। जो आपको हम नीचे क्रॉस दिखला रहे हैं, इस क्रॉस से आपको स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए बच्चे, आप लोग इस क्रॉस को देखिएगा और देखकर इस क्रॉस को समझिए कैसे जो है से इसका रेशियो निकल जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हम बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाकर इसका क्रॉसिंग कराते हैं। देखिए क्रॉसिंग करने के लिए बॉक्स बन गया। अब बॉक्स में क्या लिखेंगे, TR टॉल रेड, लंबा पौधे लाल फूल, टॉल व्हाइट, लंबा पौधे उजला फूल, ड्वार्फ रेड, आपका नाटा पौधा लाल फूल, और ड्वार्फ व्हाइट, नाटा पौधा उजले फूल। इसी प्रकार से इधर भी इसको दर्शाएंगे, TR 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 TR। अब इस क्रॉस कराएंगे और क्रॉस कराने के बाद देखते हैं इसका रेशियो कितना निकलता है। तो इससे क्रॉस कराएंगे तो TR TR। क्रॉसिंग आप लोग देखते रहिएगा कैसे क्रॉसिंग हो रहा है, और क्रॉसिंग का इससे क्रॉस कराएंगे, इससे क्रॉस कराएंगे, इससे और इससे क्रॉस कराएंगे।
देखिए यही क्रॉसिंग, यानी हमने क्रॉसिंग कराया और क्रॉसिंग कराने के बाद यानी जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं इसका रेशियो आप निकालते हैं तो इसमें टॉल रेड आया, यानी टॉल मीन्स होता है लंबा और रेड मीन्स होता है लाल, यानी टॉल रेड मतलब लंबा पौधा है और लाल फूल आते हैं इसमें 9, लंबा और लाल फूल वाले कितने हैं 9, लेकिन वही लंबे और उजले फूल वाले टॉल व्हाइट लंबे और उजले फूल वाले कितने आते हैं 3, इसका प्राप्त होता है हमें 3, लेकिन वही जो है ड्वार्फ रेड जो होते हैं यानी ड्वार्फ रेड ये पौधे प्राप्त होते हैं आपके 3 और ड्वार्फ व्हाइट जो होते हैं ड्वार्फ व्हाइट पौधे प्राप्त होते हैं आपका 1। तो इसका रेशियो निकला, यानी जब इसका हम लोग रेशियो लिखते हैं इसलिए अतः लिखते हैं कि डाई हाइब्रिड रेशियो इक्वल टू 9:3:3:1। लेकिन इसी को अगर फिनोटाइपिक रेशियो लिखना होता है, जैसे जस्ट लाइक होता है डाई हाइब्रिड रेशियो इज द फेनोटाइपिक रेशियो, तो इसका फेनोटाइपिक रेशियो भी वही होगा जो इसका डाई हाइब्रिड रेशियो होता है। तो इसका फेनोटाइपिक रेशियो वही होता है जो डाई हाइब्रिड रेशियो होते हैं, तो 9:3:3:1। लेकिन कभी कभी यानी जब हम लोग नीट का एग्जाम देते हैं या एनडीए का एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछ देता है इसका जीनोटाइपिक रेशियो, तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू होता है 1:2:1:2:4:2:1:2:1। तो बच्चे अब इसी के बाद यानी क्वेश्चन जो है इस बार का इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद।